हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का पेपर हल करेंगे जो कि 29/2/2024 को हुआ है। तो इसमें सेट का नाम है 824 IJ। इसको हम लोग हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे विकल्प में क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो अवतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वह ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है वह होता है। तो क्या होता है, सघन से जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है, अर्थात ये वाला हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर। जैसे मान लीजिए कि लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस, तो यहाँ से प्रकाश अगर जाता है तो कभी प्रतिबिंब बनता है तो इसी साइड बनता है। ठीक है ना, तो दूसरी साइड में बन जाएगा। और तो कितना बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर। कैसे, एफ का मान दे दिया है 30, एफ का मान 30। ठीक है, और यू का मान दे दिया है कितना, तो सॉरी एफ का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, और यू का मान कितना दे दिया है 30 सेंटीमीटर। तो आप लोग यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। लेंस का फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और u क्या होता है, यहाँ पे u जो होता है वह ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक, अर्थात यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इस पे आप लोग बना लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, और दूसरी साइड में बनेगा। तो ये तो जान ही रहे आप लोग। फिर कह रहा है चौथा क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश किरणें एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में जो निकलती है प्रकाश, उसमें प्रिज्म के आधार से समदूरस्थ प्रकाश रंग होता है। तो सबसे दूर कौन प्रकाश होता है, तो लाल। सबसे नज़दीक कौन होता है, तो बैगनी। ठीक है, फिर कह रहा है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर सेकंड जो होता है वो आवेश का मात्रक होता है। क्यों, एम्पियर सेकंड देखिए क्यू बराबर जो होता है IT होता है। क्या होता है, IT होता है। ठीक है, और क्यू बराबर IT, आई का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर, और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड, अर्थात एम्पियर सेकंड। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धाराएं I1 I2 व प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 और H2 हो तो उसमें ऊष्माओं का अनुपात होगा। इसमें इसका हो जाएगा अनुपात जो है ये वाला हम लोग का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बी से प्रदर्शित करते हैं, और बी बराबर फार्मूला होता है एफ बटा आई। ठीक है, और एल साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे रहता है, थीटा पे रहता है तो रहता है, नहीं तो नहीं रहता है। ठीक है, इसको हटा दीजिए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका क्या होता है, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन, और प्रति इसका क्या होगा, आई का क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और इसका क्या होता है, एल मतलब लंबाई है, अर्थात मीटर, एम्पियर मीटर, अर्थात इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, इसका मेथेन का संरचना जो है वह बी है। क्या है, बी, ये आप लोग जानते हैं। फिर कह रहा है समजातीय श्रेणी है। तो देखिए यहाँ पे समजातीय श्रेणी जो होगा बी होगा। क्यों, क्योंकि मेथेन और इसका क्या है, एथेन, यानी इस क्रम में आ रहा है, अर्थात मेथेन एथेन हो जाएगा, एथेन मेथेन हो जाएगा। ठीक ना, ये वाला हम लोग का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र इसमें क्या होता है, ये होगा, अर्थात PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर यहाँ पे शुद्ध जल का pH मान जो होता है वह कितना होता है, 7 होता है। ठीक ना, एंटीमनी क्या होता है, तो धातु होता है। एंटीमनी क्या होता है, धातु होता है। तो ये एंटीमनी है धातु। जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या होता है, उपधातु होता है। क्या होता है, सॉरी उपधातु, उपधातु होता है ना, सही है। ठीक है, उपधातु। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस रासायनिक समीकरण को पूरा करना है। इस रासायनिक समीकरण में हम लोग का करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से OH हट जाता है और यहाँ से H हट जाता है, और जाके क्या करता है, क्रिया करके और क्या बना लेता है, तो बना लेता है ये वाला। ठीक ना, हम लोग का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखिए कह रहा है कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो क्या हो जाएगा, ATP,
पीत रस का स्रावित करता है कौन? यकृत। परागकोण कोश में होता है क्या? परागकण। ठीक। पत्तियों पर कलिकाएं विकसित होती है पुदीना में। ठीक। फिर यहाँ पे एकलिंगीय पुष्प फूल का उदाहरण है तो क्या है? पपीता का फूल। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तचाप होता है, कितना होता है? 120 से 180। ठीक। फिर यहाँ पे 20 नंबर ऑप्शन है, कह रहे निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, बकरी, मानव। ठीक ना, यह हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पे इधर हम नहीं बताने वाले हैं, लेकिन बहुत लोगों का डाउट था कि 21 नंबर क्वेश्चन सर बहुत हार्ड था। तो यहाँ पे कह रहा है एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं थोड़ा सा कि u बराबर जो है 25 सेंटीमीटर दिया है, क्योंकि वस्तु से दूर था। ठीक ना, दर्पण से इतना दूर था, अर्थात u का मान हो गया। और कह रहा है कि इसकी आधा, यानी v का जो मान बन रहा है u का आधा बन रहा है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? u/2 अर्थात 25/2, यानी कितना होगा? 12.5। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात भी कितना हो जाएगा? तो 12.5। ये हम लोग का एक आंसर हो गया। फिर यहाँ पे दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है तो क्या होगा? यहाँ पे जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक ना, दर्पण है तो ये फार्मूला होता है, लेकिन इसमें u जो होता है वह क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, u माइनस होता है, f क्या होता है? माइनस होता है, f भी क्या होता है? माइनस होता है। तो चूँकि वो हल करेंगे तो अभी आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे इसमें मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? तो u का मान यहाँ पे रखा जाए, थोड़ा सा जगह यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे रख दे रहे हैं। 1/f बराबर हो जाएगा हम लोग का 1/ इसका मान कितना? 12.5 और प्लस, ठीक, 1/u का मान कितना? -25। ठीक, इसका लॉस लेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ पे प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये मिल जाएगा 1/25 1/f बराबर, इसका उल्टा करेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। क्लियर, ये बन जाएगा आप लोग का।